नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। अगर आपका भी सपना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी जॉब प्राप्त करना, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अभी जीएस क्लासेस के माध्यम से आपको पूरी सहायता की जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच सके और उनको भी फायदा मिल सके। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो उसको आप डिसलाइक करिए, ताकि जो भी इसमें कमी रह गई है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभी जीएस क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ना, तो अभी जीएस ऑफिशियल, देखिए यहाँ पर टेलीग्राम का जो है नेम लिखा है, अभी जीएस ऑफिशियल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे आप जुड़ जाइए, ताकि अगर हम कोई भी पीडीएफ अपलोड करते हैं तो आपको वहाँ पर प्राप्त हो सके। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे कि मौलिक अधिकार, जो भाग 3 है संविधान का, जो मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया है, जो हम लोग अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में इसको हम जोड़े हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस क्लास में जो है स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार में हम जो 2 आर्टिकल की हम चर्चा कर चुके हैं, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इससे पहले हम लोग जो वीडियो हम जब देखे थे उसमें तो समानता का अधिकार हम देखे थे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हम लोग समानता का अधिकार देखे थे। लेकिन पिछला वीडियो आप लोग जब देखे होंगे तो उसमें हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार की हम चर्चा किए थे और उसमें हम 2 आर्टिकल की चर्चा कर चुके हैं, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20। इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। ये 2 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मौलिक अधिकार जो है भारत के तमाम नागरिकों को ये पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि भारत के संविधान ने उनको क्या क्या अधिकार दिया है। मौलिक अधिकार को, जैसा कि आप जानते हैं, मौलिक अधिकार जो है वो जितना भी मौलिक अधिकार आपको मिला है, 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है, सभी मौलिक अधिकार में से जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो मौलिक अधिकार का रीढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से मनुष्य का जो बैकबोन होता है, रीढ़ होता है, वो शरीर को एकदम क्या कर सकते हैं कि पूरी तरीके से एकदम टाइट करके रखता है और शरीर को तंदुरुस्त रखता है और शरीर को जो है इधर उधर झुकने नहीं देता है। उसी प्रकार से स्वतंत्रता का जो अधिकार है एक रीढ़ के तरह काम करता है। किसका रीढ़? तो मौलिक अधिकार, जितना भी मौलिक अधिकार है उस सभी का रीढ़ का यानी बैकबोन का काम करता है। कौन? स्वतंत्रता का अधिकार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप जो है नोट्स बनाइए या इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, बार बार इसको रिवीजन करिए, तब आपको याद रहेगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल क्योट, जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो में आपको हम सुनाते हैं, ताकि आपको ऊर्जा और भी प्राप्त हो और अपने मेहनत करते रहिए और अपनी मंजिल को प्राप्त करने में आपको पूरी सहायता मिलेगी। कहते हैं, यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, आप कितना भी मेहनत करिए, कितना भी आप इंटेलिजेंट हैं, कितना भी मेहनती हैं, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है दुनिया आपको तवज्जो नहीं देगी, कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाला है समाज में। ठीक है, इसलिए मेहनत करिए और सफलता पाइए। ठीक है, किसी कारण पर सफलता नहीं भी मिले, अगर आप पढ़ लिख लिए हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, तो कभी आप बेरोजगार नहीं रहिएगा। ये बात आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत की जो संविधान है वो भारतीयों को और विदेशियों को भी, क्योंकि कुछ, जैसा कि हम जब स्टार्ट किए थे मौलिक अधिकार, उसमें हम बताए थे कि कुछ आर्टिकल जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है और कुछ आर्टिकल जो है भारतीयों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अगर इसका आंसर आपको पता करना है तो आप पिछला वीडियो देखिए, जहाँ पर हम मौलिक अधिकार स्टार्ट किए थे। वहाँ पर जो है पूरी जो है क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एक भी डाउट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें भी 2 आर्टिकल पढ़ेंगे। कौन कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। ये 2 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं और उसमें से जो है एक एक करके हम दोनों के बारे में जो है अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आर्टिकल 21 होता क्या है। तो देखिए, आर्टिकल 21 ये बार जो भी एग्जाम आप दीजिए उसमें से जो है मौलिक अधिकार से 1-2 आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 21। ये कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। मतलब आपका जो जीवन है
तो उसकी स्वतंत्रता और जो शरीर है उसकी स्वतंत्रता, ये दो स्वतंत्रता की बात करता है। एक तो आपका प्राण कोई नहीं ले सकता है क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। और दैहिक स्वतंत्रता मतलब आपके शरीर के साथ कोई जो है छेड़खानी नहीं कर सकता है, ये भी आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो विधि द्वारा ही इसे जो है वंचित किया जा सकता है। मतलब कि भारत में जो भी कानून है, मान लीजिए आप क्राइम किए हैं, कुछ क्राइम किए हैं, तो हो सकता है कि अगर आप मर्डर किए हैं किसी का, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो है आपको मौत की सज़ा सुनाई जाए, यानी फांसी की सज़ा जो है सुनाई जा सकती है। तो कहा जाता है कि विधि के द्वारा ही, जो भी विधि भारत में स्थापित है, विधि के द्वारा ही जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है आपको, अन्यथा किसी कारण से जो है आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो एक केस हुआ था 1978 में। 1978 में केस किया था, तो 1978 में मेनका गांधी के जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है एक याचिका दायर की थी। ऐसा हुआ क्यों था? देखिए, मेनका गांधी केस जो है एक बहुत अच्छा केस है, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। तो हुआ क्या था कि मेनका गांधी का पासपोर्ट जो है 1978 में जब नई नई सरकार बनी थी जनता पार्टी की, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय जो है मेनका गांधी का पासपोर्ट जो है जब्त कर लिया गया था। जो पासपोर्ट अधिनियम होता है उसके कुछ नियमों को जो है मेनका गांधी के द्वारा जो है फॉलो नहीं किया गया था, इसलिए जो इनकी पासपोर्ट को जो है जब्त कर लिया गया था। इसलिए जो है मेनका गांधी ने क्या कर दिया, याचिका दायर कर दी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि देखिए, किसी को विदेश जाने की जो बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कहा गया कि विदेश जाने की जो बात है वो किसी भी व्यक्ति का जो है मौलिक अधिकार है, उसको आप छीन नहीं सकते हैं, उसको आप हनन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी केस में जो है मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो विस्तार हुआ था, उसमें आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनका गांधी केस में किस अनुच्छेद में जो है विस्तार किया गया था। तो आर्टिकल 21 में विस्तार किया गया था और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में जो है ये विस्तार करके और लिख दिया गया था कि विदेश जाने का अधिकार भी आपका जो है मौलिक अधिकार। आगे हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो याद रखिएगा मेनका गांधी केस 1978 में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है क्या क्या चीज़ को इसमें वर्णन किया गया है। कुछ चीज़ों को हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें जो है बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी पॉइंट हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका लिस्ट बहुत ही लंबा है, ठीक है। चलिए, तो कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 21 के तहत जो है क्या क्या बातें को शामिल किया गया। तो सबसे पहले जीवन रक्षा का अधिकार, मतलब भारत के जितना भी नागरिक है, ठीक है, उसको किसका अधिकार है, जीवन रक्षा का अधिकार, मतलब सेल्फ डिफेंस जिसको बोलते हैं, यानी सभी व्यक्ति को जो है अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सूचना का अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं सूचना का अधिकार जो है वो 2005 में लागू किया गया था। इसके तहत जो है भारत का कोई भी नागरिक भारत के सरकार से या किसी राज्य के सरकार से या किसी भी अधिकारी से उनके कार्यों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है। इसका एक प्रोसीजर होता है, एक फॉर्म आता है, इसको फॉर्म फिल करके दीजिए और आपको रिटेन में जो है आपको जिसके बारे में सूचना चाहिए उसके बारे में आपको सूचना मिल जाएगी। ये भी जो है भारत के नागरिकों का क्या है, मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सूचना का अधिकार जो मूल अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो आर्टिकल 21, ये याद रखिएगा आप। स्वास्थ्य का अधिकार, जैसे कि आप देखिएगा कोरोना आया तो कोरोना में केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों मिलकर जो है कदम से कदम मिलाकर और कोरोना को निपटने में जो है दोनों स्टेट और हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है कोरोना को भगाने में या उनसे निपटने के लिए जो है बहुत ही मेहनत किए। क्योंकि भारत के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य व्यवस्था का अधिकार मिला हुआ, मतलब सरकार का यह कर्तव्य है कि भारत के नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उपलब्ध कराएं। क्योंकि भारतीय नागरिक का क्या है, मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार इसलिए देखे होंगे फ्री में जो है कोरोना का वैक्सीन सभी को दिया गया है। अगर ये मौलिक अधिकार नहीं होता तो सरकार के ऊपर डिपेंड था कि कितना में जो है ये वैक्सीन बेचा जाता, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा देना ये उनका मौलिक अधिकार है, ठीक है। अगर किसी के माता पिता के द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती है तो ये कानूनन अपराध है। अगर वो बच्चा जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दलील दे देता है, केस कर देता है, तो फिर माता पिता को भी सज़ा मिलेगी, ठीक है। क्योंकि वो बच्चों को जो है वो एक मौलिक अधिकार के तहत जो है भारत के संविधान में जोड़ा गया है। आगे हम बात करेंगे किस प्रकार से जो है इसको भारत के संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं विदेश यात्रा। जैसा कि आप जानते हैं 1978 में
मेनका गांधी केस में जो है विदेश यात्रा को भी मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया और आर्टिकल 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात जो है कही गई है। किसी व्यक्ति को जो है विदेश जाने की भी जो है स्वतंत्रता मिली हुई है। अब हम बात करते हैं जीवन साथी चुनने का अधिकार। अब भारत में क्या है कि देखते हैं कि बहुत सारे समाज में ऐसा होता है कि महिला हो या पुरुष हो, वो उसको जो है जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं मिलता है। जो गार्जियन लोग जो है चुन कर देते हैं उनसे ही विवाह करना पड़ता है। लेकिन भारत के संविधान जो है ऐसा नहीं किया है। भारत के संविधान का कहना है कि सभी व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। या महिला हो तो उसको पुरुष चुनने का अधिकार है, पुरुष हो तो महिला को चुनने का अधिकार है। ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब देखिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनता है तो वो क्या एक टेम्पोररी चीज़ हो गया, लेकिन जीवन साथी करने का मतलब दोनों में शादी विवाह होना चाहिए। तो जीवन साथी चुनने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के तहत जो है इसको जो है एक मौलिक अधिकार की दर्जा दी गई है। अब हम बात करते हैं शोरगुल यानी और प्रदूषण की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके आसपास आपका पड़ोसी जो है डेली बाजा बजाता है, आपको डिस्टर्बेंस होता है, यानी आप कहते भी हैं फिर भी नहीं मानता है, तो इसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि शांति कायम रखना जो है आपकी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। जो व्यक्ति आपको डिस्टर्ब करता है उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। और प्रदूषण, देखिए प्रदूषण फ्री जो है समाज आपको सरकार प्रोवाइड करेगी, ऐसा जो है आपका जो है मौलिक अधिकार है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि सरकार जो है बार बार जो है प्रदूषण से निपटने के लिए अच्छे अच्छे कार्य करती है। जैसे दिल्ली में देखिएगा, दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल गया था, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा वन ऑड इवन जो गाड़ियाँ होती है ना, निर्णय लिया गया था कि एक दिन जो है ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी, एक दिन जो है इवन नंबर की गाड़ी चलेगी। तो इस प्रकार से कुछ कंट्रोल किया जाएगा प्रदूषण को। तो सरकार जो प्रदूषण को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ हद तक कोशिश करती है। और शोरगुल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपका क्या है मौलिक अधिकार है। चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं। महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक जो है व्यवहार, यानी महिलाओं के साथ आज तक देखा जाता है कि कुछ पुरुष के द्वारा जो है गलत व्यवहार किया जाता है, तो ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि महिलाओं के साथ जो है सम्मानपूर्वक व्यवहार करना, क्योंकि महिला को ये मूल अधिकार प्राप्त है। अगर उनके साथ जो है सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकती है। क्यों? क्योंकि उनका ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। चलिए अब बात करते हैं सोने का अधिकार, ठीक है। अब ये कुंभकर्ण का औलाद मत बन जाइएगा, क्योंकि सोने का अधिकार की इसका मतलब ये हो गया आप अगर सो रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं है कि अब अगर पत्नी है, पति को सुबह 6 बजे ऑफिस जाना रहता है, 8 बजे ऑफिस जाना रहता है, तो पति आपको उठा रहे हैं तो पति पर गुस्सा जाइएगा, बोलिएगा सोने का अधिकार है, हमको छोड़िए, हम 8 बजे उठेंगे। अगर पति ने फिर डांटा तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चली गई, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो कभी भी जो है समाज में जैसा रहते हैं उसी तरह से बर्ताव करिए। आपको जो संविधान दिया गया वो उसका जो है सही तरीके से आप उपयोग करिए। तो सोने का अधिकार है मतलब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अब घर वाले करता है तो ऐसा कोई मतलब आप थोड़ा सा ये नहीं कि संविधान पढ़ के हम थोड़ा होशियार बन जाएं, थोड़ा सा सब कुछ देख के आपको चलना पड़ेगा। तो सोने का अधिकार जो है आपको संविधान जो है मौलिक अधिकार देता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपका अपना घर है या आप किराया पर रहते हैं तो क्या होगा, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पाने का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार है। सरकार ऐसा नहीं कह सकती है कि हम इस एरिया के लोगों को बिजली नहीं देंगे, सिर्फ इस एरिया के लोगों को ही बिजली देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकती है सरकार। अगर ऐसा करती है या कहती है तो अब इसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार। मतलब किसी भी व्यक्ति को जो है एक सम्मानपूर्वक मृत्यु मिलना चाहिए, ये ऐसा क्या है मौलिक अधिकार है, ठीक है। यानी मौलिक अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट्स दिया गया संविधान के द्वारा कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है अगर वो मरने के एक तरह से कह सकते हैं कि मरने के आसन पर है या ऐसा बीमारी हो गया उनके साथ, या मान लीजिए समाज में कुछ खराब बीमारियों को माना जाता है, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, अगर किसी व्यक्ति को है और उसको जो है कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमेशा प्रताड़ित किया जाता है, उसको अवहेलना किया जाता है, गाली दिया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? किसी व्यक्ति को जो है अगर ऐसा परिस्थिति आ गया है, मरने का समय आ गया है, तो उसको गरिमापूर्ण ढंग से जो है मृत्यु होना चाहिए, ऐसा उनका मौलिक अधिकार है। अब हम बात करते हैं, बहुत ही ये चर्चा में रहा था, निजता का अधिकार, इसको बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी ये 2017 में जो है सरकार के द्वारा इसको निजता का अधिकार को जो है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आधार कार्ड बहुत ही पॉपुलर था, आधार कार्ड का जो भी उसमें एड्रेस होता है, नेम होता है, वो सब लीक कर दिया जाता था। तो सरकार का कहना हुआ कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि नहीं, बिल्कुल कि निजता का अधिकार जो है यानी जो प्राइवेसी है सभी लोगों का बना होना चाहिए, और जो भी लोग जो है
इसको उजागर कर रहे हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि निजता का जो अधिकार है ये प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसका हनन नहीं होना चाहिए। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको 21 में कुछ पॉइंट जो हम डिस्कस किए 21 में आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है बार बार कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए निजता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में रखा गया निजता के अधिकार को, तो आपको याद रखना पड़ेगा आर्टिकल 21 में। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल है, इसमें विभिन्न प्रकार की जो है स्वतंत्रता की बात की गई है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 का फर्स्ट, यानी ये जो है बहुत पूछा जाता है 21 का ए जो है ये बहुत ही पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसमें जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। देखिए शिक्षा का अधिकार, देखिए एक हम शिक्षा अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आर्टिकल 21 का ए आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो आर्टिकल 21 का ए में रखा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन, और उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये बच्चों का क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, और कोई भी जो है इस बच्चे को शिक्षा लेने से वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 21 और 21 का फर्स्ट 21 में क्या है, तो विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है, जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है कुछ पॉइंट को बताया गया। सोने का अधिकार, विद्युत का अधिकार हो गया, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार हो गया, निजता का अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार हो गया, या कह सकते हैं जीवन साथी चुनने का अधिकार हो गया, बहुत सारा अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, जीवन रक्षा का अधिकार है, ठीक है, विदेश जाने की अधिकार है। तो ये कुछ अधिकार की चर्चा हम लोग आर्टिकल 21 में हम लोग किए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि पशुओं के जीवन का अधिकार भी एक क्या है, उनका एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया 2014 में। देखिए तमिलनाडु में एक त्यौहार होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पोंगल। पोंगल त्यौहार के दूसरे और तीसरे दिन जल्लीकट्टू नामक जो है एक कह सकते हैं कि बुल फाइटिंग एक तरह से होता है। ठीक है, सांड की लड़ाई, जैसे कि स्पेन में देखे होंगे बुल फाइटिंग, उसी प्रकार से जल्लीकट्टू जो होता है वो एक बुल फाइटिंग है तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि जानवरों की हत्या हो जाती थी, कभी कभी लोगों की हत्या हो जाती थी, क्योंकि बुल के साथ यानी जो सांड होता है उससे लड़ना है। ठीक है, तो उस क्रम में क्या होता था कि क्षति पहुंचता था जानवरों को। इसलिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नहीं, जानवरों का भी जो जीवन है उसका अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार है, उसका आप हनन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है पोंगल के बाद जो है जल्लीकट्टू जो मनाया जाता है पोंगल त्यौहार के दौरान, उसको जो है सरकार ने प्रतिबंध कर दिया। कहा कि नहीं, जल्लीकट्टू नहीं मनाया जाना चाहिए। ठीक है, ये खेल नहीं होना चाहिए। जल्लीकट्टू कुछ नहीं है, एक बुल फाइटिंग है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, और ये सांड को मतलब होता है कि लोगों के द्वारा जो है सांड को पकड़ना रहता है, और इसी प्रकार से ये खेल आगे की ओर प्रस्थान करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 में ही कहा जाता है इच्छा मृत्यु, जिसको हम यूथेनेसिया कहते हैं। इच्छा मृत्यु बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में इच्छा मृत्यु जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इच्छा मृत्यु को एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया। तो देखिए इच्छा मृत्यु सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है। इच्छा मृत्यु जो है 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं पेसिव, एक को बोलते हैं एक्टिव। पेसिव होता है और एक्टिव होता है। और ये क्वेश्चन ये बनता है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले जो इच्छा मृत्यु के अधिकार को कौन लागू कर दिया, मतलब किस देश ने कहा कि इच्छा मृत्यु का अधिकार लोगों को होनी चाहिए, तो ये देश कौन है? नीदरलैंड। नीदरलैंड ने पहली बार जो अपने देश में जो है लागू किया गया था कि इच्छा मृत्यु का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, और नीदरलैंड में लागू है। लेकिन भारत में जो है 2 प्रकार की जो है इच्छा मृत्यु को बांटा गया है, निष्क्रिय और सक्रिय। तो ये निष्क्रिय क्या होता है, सक्रिय क्या होता है? देखिए निष्क्रिय होता है जिसको बोलते हैं पेसिव, मतलब आपको कोई ऐसा बीमारी हो गया, मान लीजिए कैंसर हो गया, किसी को कैंसर हो गया, अब कैंसर लास्ट स्टेज पर है, मतलब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब जैसा कि जानते हैं कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसमें बचने की चांस जो है ना केवल 1% होता है। 99% लोग जो है कैंसर के कारण मर जाते हैं, 1% लोग ही जिंदा बच पाते हैं। तो क्या होता है इसमें, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम अब बच नहीं पाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया 2018 में कहा गया, देखिए उससे पहले 2018 से पहले भारत में इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं था। किसी भी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का अधिकार मौलिक अधिकार की दर्जा प्राप्त नहीं था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि देखिए आपके पास अगर कोई गंभीर बीमारी अगर कोई गंभीर है, आपको बचने की जो है कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो आप क्या करिए, अपना वसीयत लिखिए।
ठीक है, गंभीर बीमारी है, वसीयत लिखिए और अपने परिवार के लोगों को बुलाइए। अगर खुद से वसीयत लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर खुद से नहीं लिख सकते हैं तो परिवारजनों को बोलिए लिखने के लिए, ठीक है, अपना संपत्ति किसको आप दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वसीयत लिख कर और डॉक्टर को बोलिए, अगर आप वेंटिलेटर पर हैं या किसी कारण से आप जो है मशीन के द्वारा जो है आप जीवित हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर को बोलिए कि अब हमको जो है मरना है और आपका मशीन को जो है जितना भी है पार्ट लगा हुआ है सबको हटा लिया जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसको जो है स्वीकार किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इसी को बोलते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा निष्क्रिय और इच्छा मृत्यु। तो वर्तमान में देखेंगे तो भारत में जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को ही जो है एक्सेप्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब निष्क्रिय इच्छा मृत्यु ही जो है कोई भी प्राप्त कर सकता है भारत में। अब हम बात करते हैं सक्रिय। सक्रिय मतलब क्या होता है कि मतलब फिट आदमी, मतलब कि कोई ऐसा आदमी जो एक ऐसा बीमारी से ग्रसित है या एकदम फिट है, कोई बीमारी नहीं है, वो भी व्यक्ति क्या होता है धोखाधड़ी से उसको जो है दवाई या इंजेक्शन दे के मार दिया जाता था और उसकी संपत्ति को हड़प लिया जाता था, ठीक है। तो इसको जो है बैन किया गया, ये भारत में अभी लागू नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है सक्रिय इच्छा मृत्यु नहीं ले सकता है, मतलब इसकी अनुमति जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। इसमें कहा गया है कि देखिए कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को दवाई या इंजेक्शन देकर मार देता है, या कोई व्यक्ति खुद ही मतलब होता है ना कि कभी जीवन से उब गया तो चाहता है कि हम अब मर ही जाएं, तो वो दवाई या इंजेक्शन लेकर खुद को खुदकुशी कर लेता है, जिसको हम लोग सुसाइड कहते हैं, तो उसको बोलते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु। तो सक्रिय को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति नहीं दिया है, लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अनुमति दे दिया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि इच्छा मृत्यु को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब जो है मान्यता दिया गया, तो याद करिएगा 2018 में, ठीक है। लेकिन कौन सा इच्छा मृत्यु, तो निष्क्रिय, सक्रिय बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 21 हम पूरी तरीके से इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22। तो देखिए आर्टिकल 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, ठीक है। यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आपको जब गिरफ्तार किया जाता है भारत में, किसी व्यक्ति को अगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके पास क्या क्या अधिकार जो संविधान ने दिया है, उस अधिकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग 3 क्लॉज पढ़ेंगे, आर्टिकल 22 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 क्लॉज हम लोग देखेंगे एक एक करके। अब इसमें क्या होता है, पहला जो पॉइंट कहा गया कि कारण बताकर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे कि आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है, तो आपका ये मौलिक अधिकार है, संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिया है कि पुलिस से पूछिए कि हमारा क्या दोष है, मतलब हमारा क्या मतलब दोष है, ऐसा हम क्या काम किए हैं कि जो आपको आप हमको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। मतलब गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार जो है आपको संविधान ने दिया है, ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। अगर पुलिस आपको डांटती है, ये कारण नहीं बताती है और आप निर्दोष हैं, फिर भी आपको उठा के ले जाती है, तो आप चुपचाप रहिए। पुलिस आपको उठा के ले जाएगी, पुलिस 24 घंटे के अंदर जो है आपको जो है छोड़ देगी अगर आप निर्दोष हैं तो। लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई सबूत मिल गया तो 24 घंटे के अंदर जो है पुलिस को नज़दीकी न्यायालय में आपको पेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो मनपसंद वकील रखने का अधिकार, मान लीजिए आप दोषी पाए गए, ठीक है, आप दोषी पाए गए या आप कोई क्राइम किए हैं, आपको पुलिस उठा कर ले गई, तो कारण बताइए कि आपने जो है क्राइम किया है, इसलिए आपको हम गिरफ्तार करके ले जाते हैं। जब आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर जो है आपको छोड़ना पड़ेगा, जाके मतलब छोड़ना नहीं पड़ेगा, एक नज़दीकी न्यायालय होगा, वहाँ पर आपको पेश किया जाएगा और वहाँ पर क्या होगा, मनपसंद वकील रखने का अधिकार आपको दिया जाएगा। आर्टिकल 21 का फर्स्ट यही कहता है, कारण बताया जाएगा और मनपसंद वकील रखने का अधिकार। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी केस लड़ता है तो वकील ही केस लड़ता है। अगर आप अपने आप में जो है वकालत जानते हैं तो आप भी अपने खुद से जो है केस लड़ सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानता है वकालत, इसलिए वकील को हायर किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल 22 का सेकेंड। इसमें क्या आ गया कि 24 घंटा के अंदर जो है आपको सशरीर जो है आपको न्यायालय में पेश किया जाएगा, ठीक है, न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब इसमें कहा जाता है कि देखिए यात्रा का समय इसमें शामिल नहीं किया गया। मान लीजिए आपको घर से उठाया गया 6 बजे सुबह में, ठीक है, 6 बजे सुबह में घर से उठाया गया और आपको जो है अगले दिन मतलब क्या होगा कि वहाँ पर न्यायालय में पेश करना है। तो मान लीजिए 2 घंटा आपको जो है थाना ले जाने में लग गया, तो 2 घंटा जो है वो माइनस हो जाएगा। मतलब मान लीजिए 8 बजे आप थाना पहुँचे तो आपका टाइम स्टार्ट होगा 8 बजे से, 6 बजे से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? कहा गया यात्रा का समय इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, तब आपको 24 घंटा काउंट किया जाएगा। मतलब क्या होगा, अगले दिन जो है 8 बजे जो है आपको जो है नज़दीकी न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो ये अधिकार जो है आपका जो है
आर्टिकल 22 के तहत जो है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 का 3। इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है? जो हम 2 आर्टिकल इधर हम देखे हैं, 21 का फर्स्ट और 22 का फर्स्ट और 22 का सेकेंड। इसमें क्या था? कारण बताना है, मनपसंद वकील रखना है, 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करना है। ठीक है, तो ये सब जो बात जो है भारत के कुछ आम नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन कुछ अपवाद है। 2 प्रकार के लोगों को जो है कारण नहीं बताया जा सकता है, 24 घंटा के अंदर न्यायालय में नहीं पेश किया जा सकता है, मनपसंद वकील रखने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। 2 व्यक्तियों को, कौन व्यक्ति होगा वो? एक तो ऐसा व्यक्ति जो निवारक निरोध, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसके तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो अधिकार नहीं मिलेगा जो आर्टिकल 22 का फर्स्ट और सेकेंड देता है। ठीक है, अब विदेशी शत्रु, ठीक है, मान लीजिए पाकिस्तान का कोई व्यक्ति, मतलब पाकिस्तान का कोई आतंकवादी भारत के आर्मी के हाथों पकड़ा जाता है, तो वो न्यायालय में जब पेश किया जाएगा तो उसको वो अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो आर्टिकल 22 का 1 और 22 का 2 जो देता है, वो कारण नहीं बताया जाएगा क्योंकि वो आतंकवादी है, उसको क्या कारण बताया जाएगा। तो ये 2 प्रकार के लोगों को जो है, 2 प्रकार के लोगों को ये जो फैसिलिटी दिया जाता है भारत के नागरिकों को, वो नहीं मिलेगा। मनपसंद वकील रखने का अधिकार नहीं मिलेगा, कारण नहीं बताया जाएगा और उसको नज़दीकी न्यायालय में पेश नहीं किया जाएगा 24 घंटा के अंदर। ये 2 चीज़ जो है ये 2 लोगों को नहीं दिया जाएगा। ये आर्टिकल 22 का 3 में लिखा गया। अब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ गया प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, आखिर ये है क्या। ठीक है, देखिए इसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में जो हम एक अच्छी तरीके से हम बताएंगे किस प्रकार से निवारक निरोध से संबंधित कानून जो है भारत में समय समय पर बनाया गया। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे कि निवारक निरोध होता क्या है। तो देखिए निवारक निरोध क्या है? राज्य के अधीन जो है कानूनी या सांविधिक शक्ति है। निवारक निरोध जो है भारत के संसद के द्वारा या राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा जो है बनाया गया एक कानून है, या इसको बोलते हैं सांविधिक निकाय। मतलब एक ऐसा कानून है जो कुछ लोगों को, जो भारत के एकता और अखंडता को जो है खतरा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऐसा संभावना व्यक्त होता है, तब उसको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, यानी संभावित घटना या अपराध को घटने से रोकने के लिए, यानी भविष्य में, मान लीजिए भविष्य में कोई व्यक्ति जो है कोई घटना को अंजाम देगा या कोई अपराध करेगा, अगर पहले ही पता चल जाता है तो उसको हिरासत में लिया जाता है। उस हिरासत को हम लोग निवारक निरोध कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम एग्जाम्पल देके इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 2019 में जम्मू कश्मीर का 2 भागों में बांट दिया गया सरकार के द्वारा। लद्दाख अलग एक यूटी बन गया और जम्मू कश्मीर भी अलग एक यूटी बन गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हो गया। इसमें क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर के विभिन्न नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। जिसे 2-3 बड़े नेता अगर हम देखते हैं तो फारूक अब्दुल्ला, ठीक है, उमर अब्दुल्ला, और एक वहाँ की जो मुख्यमंत्री भी रह चुकी है महबूबा मुफ्ती। ठीक है, तो ये बड़े बड़े जो नेता हैं जम्मू कश्मीर के, उन सभी को निवारक निरोध के तहत जो है गिरफ्तार करके उसको जो है नज़रबंद कर दिया गया, घर में ही नज़रबंद कर दिया गया, और जितना भी फ़ोन कनेक्शन होता है वो सब कट कर दिया गया, यानी उनका संपर्क जो है तोड़ दिया गया। वो किसी से बात नहीं कर सकते हैं, बाहर किसी से नहीं, और उनके घर के बाहर जो है आर्मी का जो है पहरा वहाँ पर लगा दिया गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? ताकि सरकार को ऐसा आशंका था कि मतलब ये खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि देश की जो है इंटीग्रिटी और यूनिटी की जो बात है, इसके लिए जो है सरकार ने निवारक निरोध के तहत जो है उनको नज़रबंद करके रख दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि निवारक निरोध के तहत हिरासत में जिन लोगों को रखा जाता है तो क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में। तो देखिए जिस व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है उसको जो है कारण बताने का अधिकार, मतलब कारण पूछने का अधिकार है। कारण क्यों पूछना है? क्योंकि देखिए होता क्या कि गिरफ्तारी जब होती है तो पुलिस या आर्मी के द्वारा जो है कुछ कारण संक्षेप में उसको बताया जाता है, शॉर्ट में नहीं। अगर मान लीजिए कारण ऐसा है कि मतलब देश की अखंडता और खतरा में जा सकता है, जो सिक्योरिटी है देश की खतरा में जा सकता है, तो उनको जो है पूरी बात नहीं बताया जाता, एकदम शॉर्ट में बोल दिया जाएगा कि आप जो है देश के लिए खतरा है, इसलिए आपको हम निवारक निरोध में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कारण जो है पूछा जाता है और बताया भी जाता है, लेकिन संक्षेप में। ठीक है, मनपसंद वकील से सलाह लेने की जो है बात है ये भी कहा गया है। तो मनपसंद वकील से सलाह भी ले सकते हैं जिस व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत हिरासत में रखा जाता है। अब फाइनली ये बात आता है कि निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को मैक्सिमम कितने दिनों तक रख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है 3 मंथ तक जो है किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत हम रख सकते हैं। लेकिन
हम चाहते हैं 3 माह से अधिक, क्योंकि अभी तक जो है महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सॉरी फारूक अब्दुल्ला और ये उसका जो पुत्र है उमर अब्दुल्ला, ये 2 और एक है वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, ये तीनों को जो है गिरफ्तार करके और ये रखा गया। ठीक है, तो महबूबा मुफ्ती हो गया, ये तीनों को गिरफ्तार करके रखा गया। अब बात ये आती है कि इनको जो है कितने दिनों तक रखा जाएगा। तो कहा जाता है कि मैक्सिमम जो 3 माह, लेकिन अगर सरकार को समय बढ़ाना है, क्योंकि 19 से देखिए अभी तक 23 हो गया, अभी तक जो है उनको गिरफ्तार करके रखा गया है। लेकिन अभी बात ये आती है कि जब निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जो है 3 महीना से अधिक कैसे रखा जा सकता है। तो होता क्या है कि एक समिति का गठन किया जाता है, हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश की अध्यक्षता में, कोई भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, और वो समिति जब कहेगी, रिपोर्ट देगी कि हाँ ठीक है इस व्यक्ति को जो है आगे कंटिन्यू किया जाए, रखा जाए, तभी आप जो है उसको रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके तहत जो है कानून जो है बात करते हैं कि मैक्सिमम कितना दिन तक रख सकते हैं। अभी तो वर्तमान में देखेंगे तो 3 माह है, लेकिन संसद जो है समय समय पर इसमें बदलाव करती है, और अधिकतम कितना समय होगा एंटी डिटेक्शन ये जो कानून है, तो उसके तहत जो किसी व्यक्ति को कितने समय तक जो है गिरफ्तार करके रख सकते हैं, ये संसद तय करती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं निवारक निरोध का आधार क्या होना चाहिए, मतलब किस कारण से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात किए थे आंतरिक सुरक्षा, यानी देश की जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है उस कंडीशन में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। एकता और अखंडता की जब बात आएगी तब उस समय भी उसको रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं समाज में वैमनस्यता फैलाने की बात, मतलब क्या होगा, समाज में जैसे कि जो होता है ना कि दंगा फैलाने की बात जब आ जाती है तो उस कंडीशन में भी किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार करके रखा जाता है। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति। अब मान लीजिए सरकार ने कोई योजना लाया, उस योजना को जो है कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग के द्वारा जो है उस योजना को विफल करने की कोशिश की जा रही है, मतलब उस योजना को लागू नहीं करने दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो है सरकार उसको उठाकर और निवारक निरोध के तहत जो है रख सकती है। जैसा कि अभी बिहार में देखिए एक ज्वलंत मुद्दा है, आगे हम बताएंगे, एक कानून है NSA बोलते हैं उसको। ठीक है, तो NSA के तहत जो है मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया। तो NSA जो है उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आप लोग जो है देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि आखिर निवारक निरोध होता क्या है। जब ये समझ में आ जाएगा तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सरकार के द्वारा जो है समय समय पर कौन कौन सा निवारक कानून जो है लाया गया है और उस कानून में क्या विशेषता था, क्या कमियाँ थी, कौन कौन निवारक निरोध अभी तक समाप्त हो चुका है, कौन कौन अभी तक लागू है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो निवारक निरोध कानून जो है उसको जो है केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, ये दोनों बना सकती है। ये आप लोग याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है कि निवारक निरोध संबंधी कानून जो है केंद्र और राज्य दोनों में से कौन बना सकता है, तो दोनों बना सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आर्टिकल हम लोग अभी बात किए हैं 21 एंड 22, ये पूरी तरीके से हम लोग 2 आर्टिकल को पढ़े हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।